देखिए, लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी का जाना हमारे समय की एक बहुत बड़ी घटना मानता हूं मैं। वो इसलिए कि एक तो मैं उन कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट वाले लोगों से डिसएग्री करता हूं जो ये कहते हैं कि लल्लन टॉप छोड़ने के बाद में सौरभ सौरभ न रह पाए क्योंकि वो उतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि लल्लन टॉप को सौरभ ने खड़ा किया था। आप मुझे एक चीज बताइए कि धर्मवीर भारती के धर्मयुग छोड़ने के बाद धर्मयुग क्या वैसा रह पाया? कमलेश्वर ने जब सारिका छोड़ी या बाद के दिनों में गंगा छोड़ी, तो क्या उसके बाद में सारिका या गंगा वैसे रह पाए? प्रीतिश नंदी के बाद में इलस्ट्रेटेड वीकली क्या वैसी रह पाई? शायद नहीं। यहीं पर आकर लगता है कि वे आदमी जो संस्थानों को बनाते हैं उनकी अपनी हैसियत होती है। और सौरभ को मैं खास तौर से इसलिए उल्लेखनीय मानता हूं भारतीय पत्रकारिता की पूरी परंपरा में कि सौरभ जो थे वो हमारे दौर की पीढ़ी के पत्रकार थे। उनकी पूरी पत्रकारिता जैन जी को एड्रेस थी। वो जैन जी जो हिंदी पट्टी से आती थी, वो जैन जी जो एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग था जो अंग्रेजी में पढ़ती थी लेकिन अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी हार्ट बैल्ट से जो लोग आते थे। सौरभ ने उनको देखना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और मेट्रो कल्चर के बीच में एक ऐसी भदेश संस्कृति का उन्होंने फ्यूजन तैयार किया जो अपने आप में बहुत विरल है। मुझे लगता है कि सौरभ की पत्रकारिता को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने हिंदी की परंपरागत साक्षात्कार शैली के उस कन्वेंशनल बेल्ट को, उस कन्वेंशनल स्ट्रक्चर को तोड़ा और हमें पहली बार ये कहा कि आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे, आमतौर पे इतनी लंबी जब फिल्में नहीं बन रही हैं, सौरभ हमें बांध कर रखते थे। सौरभ ने हमारे मन के उन कोनों को छुआ जिन कोनों को अक्सर सिनेमा के गीत छूते हैं। सौरभ ने हमसे वो बातें की जो बातें हमारी अपनी बातें हैं, हमारे आसपास की बातें हैं।